Eazarians. We are Eazarians. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ESET अकेडमी पे। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ रखा है। उससे पहले एक बात, ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है #स्पीकअप। क्या है वो कैंपेन? आप लोग ज़्यादातर आप जानते ही हो। वो हमारी आवाज़ पहुंचा रहा है बस सरकार के पास या मीडिया के पास। मीडिया हमारे मुद्दे उठाता नहीं है, स्टूडेंट्स के मुद्दे। तो हम अब खुद कैंपेन ट्विटर पे चला रहे हैं। बाकी और कुछ देखते हैं क्या क्या हो पाता है। पर आपको भी ट्विटर चलाना पड़ेगा, स्पीकअप के साथ जुड़ना पड़ेगा। #स्पीकअप को ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए और अपने मुद्दे उस पर रखिए और फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फिर ब्लड रिलेशन। जहां हमने छोड़ रखा है वहीं से आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी पत्नी के सिस्टर इन लॉ का बेटा है, लेकिन मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पुत्र किस तरह से उस लड़के से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। उसने बोला एक आदमी कह रहा है, तो आदमी है, ठीक है। इसने कहा मेरी वाइफ का सिस्टर इन लॉ। पहले तो इसकी वाइफ बना लेते हैं, इसकी वाइफ बना देंगे ऐसे करके। आपको निशान सब बता रखे हैं, ये उसकी वाइफ है, ठीक है। अब इस वाइफ का इसकी सिस्टर इन लॉ कौन होगा? या तो इसकी बहन होगी सिस्टर इन लॉ, इसकी जो बहन होगी उसे वो क्या बोलेगी? सिस्टर इन लॉ बोलेगी। या इसके भाई की वाइफ होगी, उसे भी सिस्टर इन लॉ बोलेगी। बट क्या है, इसने पहले ही बोल दिया है मैं इकलौता संतान हूँ, अपने परिवार की इकलौता बेटा हूँ, मतलब कोई और नहीं है इसके परिवार में इसके अलावा, ठीक है। माता पिता होंगे फिर यही है। तो क्या होगा, ये वाइफ का कोई भाई होगा, वाइफ का कोई भाई होगा, उसकी वाइफ होगी, उससे भी तो ये वाइफ क्या बोलेगी? सिस्टर इन लॉ बोलेगी। बोलेगी नहीं बोलेगी? जो ये औरत ये है इसकी वाइफ है, ये सिस्टर इन लॉ बोलती। अगर इसकी बहन होती या इसके भाई की वाइफ होती उसे सिस्टर इन लॉ बोलती। बट ये है नहीं, तो ये किसे बोलेगी सिस्टर इन लॉ? अपने भाई की वाइफ को भी सिस्टर इन लॉ बोलेगी ये। तो इसकी बात कर दी इसने। तो बोल रहा है इसका बेटा है, ठीक है, मतलब इन दोनों का बेटा है। तो यहाँ पे एक लड़का है इनका। तो बोल रहा है कि मेरा बेटा उससे क्या बोलेगा? ऐसे बोला तो इन दोनों का बेटा उससे क्या बोलेगा? देखो, इसकी माँ है ये, उसके मामा है, ये मामा का बेटा है। देखो, इसकी ये मदर है, इस मदर का ही भाई है, तो मतलब इसका मामा हो गया, और इस मामा का ही बेटा है तो इसका कज़न हो गया, या मेरा भाई हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक परिवार में 5 लोग हैं। दिनेश जयराम का पुत्र है और गोपाल का भाई है, जबकि मीता गोपाल की मां है और जयंती की बेटी है। यदि परिवार में कोई सौतेला भाई नहीं है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, और कथन लिखा है, जयंती दिनेश मदर, जयंती दिनेश की माता है। मीता इज दिनेश मदर, मीता दिनेश की माता है। जयंती इज जयराम ग्रैंड मदर, और ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सत्य है? तो बना के देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो उसने बोला है एक परिवार में 5 लोग हैं, दिनेश जयराम का पुत्र है। जो दिनेश है वो क्या है? जयराम का पुत्र है। तो ये जयराम है और जयराम का पुत्र कौन है? दिनेश। और यहाँ पे नाम दिए हुए हैं तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। दिनेश नाम दिया है, हमें पता है दिनेश मेल होता है तो दिनेश, ठीक है। उसके बाद बोला उसने, और गोपाल का भाई है। कौन है? दिनेश। तो गोपाल का भाई कौन है? दिनेश। लिखा है ना, दिनेश जयराम का पुत्र है। और अब मैंने आपको बताया था जहाँ और आता है या एंड आता है तो वहाँ जो दूसरा वाला सेंटेंस जुड़ा होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मतलब जयराम पहले पर्सन था, यहाँ पे सॉरी दिनेश पहला पर्सन था ना, दिनेश जयराम का बेटा है। तो इसीलिए गोपाल जो भाई है किसका है? दिनेश का। आगे बढ़ते हैं। जबकि मीता गोपाल की माँ और जयंती की बेटी है। मीता कौन है? गोपाल की माँ। जो मीता है गोपाल की माँ। तो दिनेश और ये भाई हैं, गोपाल की माँ है कौन?
मीता, मतलब जयराम की वाइफ होगी मीता, ठीक है। और किसकी बेटी है? जयंती की बेटी। कौन? मीता। तो जयंती की बेटी कौन है? मीता, ठीक है। अब इसे माइनस लगा देते हैं हमें पता होने के लिए जयंती कौन है, और ये जयराम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस परिवार में कोई सौतेला भाई बहन नहीं है। अच्छा, इसीलिए बोला है, अगर ये सौतेला भाई होता तो हो सकता था ये उसकी माँ इसकी माँ ना होती, इस चक्कर में बता रखा है पहले ही सौतेला भाई बहन नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखते हैं। उसने बोला है जयंती दिनेश मदर, जयंती दिनेश की माता है, तो जयंती दिनेश की माता है? नहीं, जयंती दिनेश की क्या है? नानी है। आगे देखो, मीता दिनेश की मदर है, मीता दिनेश की मदर है, बिल्कुल है। जब ये जयराम पिता है उसका, तो मीता उसकी क्या है? माँ है। तो दूसरा वाला क्या हो गया हमारा? सही हो गया, सेकंड वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, डी ए का पिता है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है? आसान क्वेश्चन है ये, तो बस ये कर लेते हैं फटाफट। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। फिर बी सी की पुत्री है, बी पुत्री है किसकी? सी की। और डी ए का पिता है, जो डी है वो किसका पिता है? ए का पिता है। अब यहाँ पे देख लो, जब ये डी ए का पिता है और ये भाई बहन है आपस में, ये इसकी माता पिता जो भी होगा, अब इसका मतलब ये ए जब डी का बेटा है तो ये बी कौन होगा? डी की बेटी, क्योंकि उसकी बहन है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ। और उसने पहले दे दिया है ये इसका पिता है, मतलब ये मेल पर्सन है, तो ये क्या है? मदर होगी, ठीक है। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में? सी डी से किस प्रकार संबंधित है? सी डी से, किससे? डी से, अर्थात डी सी को क्या बोलने वाला है? तो क्या बोलने वाला है? वाइफ बोल देगा, ठीक है, या पत्नी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? वाइफ। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं आज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में बोल रहा है, सुनील केशव का पुत्र है, सिमरन केशव की सिस्टर, जिसका एक लड़का मारुति तथा पुत्री सीता है। प्रेम मारुति की मामा है। सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो देखो करते हैं फटाफट। उसने बोला है सुनील केशव का पुत्र है। जो सुनील है वो क्या है? केशव का बेटा। तो केशव ये है और ये सुनील उसका बेटा। खैर हमें पता है ये सुनील है तो केशव है, मेल पर्सन है। आगे बढ़ते हैं। सिमरन केशव की बहन है। जो सिमरन है उस केशव की बहन कौन है? सिमरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला उसने? सिमरन केशव की बहन है जिसका एक बेटा मारुति है और पुत्री सीता है। सिमरन का एक लड़का है जिसका नाम क्या है? मारुति, और एक लड़की है जिसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सीता। ठीक है, और क्या बोला? प्रेम मारुति का मामा है। मारुति का मामा मतलब इसका भाई। इसका एक भाई है जिसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम जो है मारुति का मामा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है? सुनील इस मारुति से किस प्रकार संबंधित है? खैर हमें उससे आगे ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ इतने से ही जान जाते हैं। देखो केशव की बहन है, ये केशव की बहन का बेटा है ये, और ये केशव का बेटा है। ये समझ लो, ये जो सुनील है ये उसकी बुआ है और उसका बेटा है ये। तो किस तरह से संबंधित है? किसके लिए बोला है? सुनील मारुति से। तो सुनील को मारुति क्या बोलेगा? मारुति की मम्मी का भाई है वो, इसका मतलब मामा, मामा का बेटा। तो ये मारुति सुनील क्या बोलेगा? ममेरा भाई या कजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, जल्दीबाजी नहीं हो रही होगी। आसान क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक महिला की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक दूसरी महिला ने प्रमोद से कहा, ठीक है, मैं इस महिला की अकेली पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, तो महिला प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है?
अब कौन सी महिला संबंधित पूछ रहा है? जो पूछ रही है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पूछ रही है वो पूछ रही है कि जो पूछ रही है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो महिला पूछ रही है उस चीज़ से प्रमोद कैसे रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ पे दो महिलाओं की बात हो रही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं फिर से। एक महिला की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा, क्या कहा उस महिला ने? मैं इस महिला की जिसकी फ़ोटो देख रही है, वो ये फ़ोटो है, यहाँ पे कोई महिला है, इसने कहा मैं इसकी पुत्री हूँ, ठीक है, डॉटर है इसकी। इसमें फीमेल भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पता होगा ना कौन सा, ठीक है, ये फीमेल है और ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब उसने कहा मैं इस महिला की अकेली पुत्री हूँ, अकेली मतलब एक ही बेटी हूँ, ठीक है, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इसका मतलब इस महिला का एक पुत्र भी होगा, ये अकेली बेटी तो है पर एक इसका भाई और है, जो क्या है? प्रमोद का मामा। इसका मामा मतलब कौन होगा? अगर इसका बेटा होगा तभी तो उसका मामा होगा, ठीक है, जो तुम्हारा मामा है। महिला प्रमोद से किस तरह से संबंधित है? महिला प्रमोद से किस तरह संबंधित है? नहीं, महिला प्रमोद के पिता से किस तरह संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा है, महिला प्रमोद के पिता से किस तरह संबंधित है। प्रमोद का पिता कौन होगा? ये तो इसका मामा है, तो मतलब जो इसका हस्बैंड होगा वो कौन होगा? प्रमोद का पिता होगा। तो महिला कैसे रिलेटेड होगी प्रमोद के पिता से? वो उसका प्रमोद के पिता से बोला है, महिला से नहीं बोला है। प्रमोद के पिता से महिला कैसे रिलेटेड होगी? वो उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखना है से किसके लिए पूछा है? प्रमोद के पिता से, ठीक है, तो वाइफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए बी की बहन, सी ए का भाई, डी ई का भाई, यदि ई बी की पुत्री तो डी की मौसी कौन है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डी की मौसी कौन है? तो देखते हैं कौन है, निकालते हैं फटाफट। उसने बोला है ए बी की बहन है, ठीक है, ए जो है बहन है बी की, और सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, ए का भाई है, यहीं बना लेते हैं, इसका भाई है तो इसका भी तो भाई होगा, तो सी ए का भाई है, ठीक है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, अभी पता नहीं हमें, तो यहाँ पर रख दिया हमने, डी जो है ई का भाई है, अभी पता नहीं यहाँ कहाँ फिट होगा, अभी देखेंगे उससे आगे हम। फिर उसने बोला है ई बी की पुत्री है, जो ई है वो इस बी की पुत्री है। अब हमारा फिट हो गया, और ये इसका भाई कौन है? डी इसका भाई है, ये हमने अब यहाँ फिट कर दिया। अब फिर कुछ बोला तो डी की मौसी कौन है? तो डी की मौसी कौन है? डी की मौसी यही है, ये तो मेल पर्सन है, भाई है, मामा है ये, और ये कौन है? मामा या चाचा जो भी होगा, ये कौन होगा? उसकी मौसी होगी। अब ये नहीं बोल सकते आप कि यहाँ पे बी का जेंडर पता नहीं है, ये बुआ भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, पर क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ ऐसा होगा, सिस्टर मतलब क्या बोलते हैं, आंट, कि डी की आंट कौन है? तो कौन है? ए है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करीम जावेद के भाई की बहन का पिता का भाई है। करीम की पुत्री डॉली है, तो जावेद किस तरह से डॉली से संबंधित है? ठीक है, करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, करीम जावेद के भाई, करीम जो है, अब देखते हैं, ठीक है, जावेद के भाई की बहन, तो करीम बाद में लेंगे, पहले हम जावेद ले लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पहले वो लेते हैं जिनका रिलेशन बहुत लंबा दे रखा होता है, बिल्कुल करीम का नहीं दे रखा है, तो जावेद का दे रखा है, जावेद का भाई, ठीक है। अब क्या बोला है? की बहन, इसकी बहन है, ठीक है, के पिता, ठीक है, इनका पिता, मतलब इन तीनों का पिता है वो, ठीक है, के पिता का भाई है, का भाई है, कौन?
करीम, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, करीम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला है करीम की पुत्री डॉली है, तो यहाँ पे कौन आएगी, डॉली आएगी जो करीम की बेटी है। अब पूछ क्या रहा है, जावेद डॉली से किस प्रकार रिलेटेड है, जावेद डॉली से किस प्रकार रिलेटेड है। तो डॉली क्या बोलने वाली है करीम को, करीम इसके चाचा का बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, कज़न हो जाएगा। ठीक है, चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा कुछ देर में देखते हैं। क्वेश्चन है, RST 3 भाई हैं, T के पुत्र Q का विवाह K के साथ। सीधे बनाते चलते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, साइड में क्वेश्चन लिखा है RST 3 भाई हैं। ठीक है, 3 भाई हैं, बना देते हैं 3 भाई को। ये है R S और T, और तीनों भाई हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, T का पुत्र Q का विवाह K के साथ हुआ है। जो T का पुत्र है Q, इसका एक बेटा है, कौन, Q, इसका विवाह किस साथ हुआ है, K के साथ। हाँ, K के साथ। ठीक है, बना। आगे देखते हैं। तथा उनका एक पुत्र रोहन है, तो मतलब इनका एक बेटा है, उसका नाम क्या है, रोहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R नहीं लिखते हैं क्योंकि R दिक्कत हो जाएगी, इसे रोहन ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी R है ना, यहाँ भी R है। तब आगे बढ़ते हैं फिर। रोहन, M जो S का पुत्र है, M जो S का पुत्र है, ठीक है, उसकी शादी H से होती है, उनकी पुत्री माधवी है। M जो S का बेटा है, ठीक है, उसकी शादी किससे हुई, किससे हुई S की शादी, M की शादी, M की शादी H से हुई, उनकी बेटी माधवी है। H से हुई और उनकी बेटी कौन है, माधवी। इसी के बराबर बना लेते हैं। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी फिर तक, कि क्वेश्चन में कहीं आपको ये दिक्कत न हो जाए कि ये देखो, ये बराबर करना है जानबूझ के। M है, M की वाइफ कौन है, H है, और इन दोनों का बेटी है कौन, माधवी। ठीक है, आगे देखते हैं। R की एक पुत्री है जिसकी शादी P से हुई है। R की क्या है, एक बेटी है, ये R है, R की बेटी है यहाँ पे जो भी होगी, और उसकी शादी किससे हुई है, P से हुई है, तो P ये मेल पर्सन है। ठीक है, और उनकी एक पुत्री करुणा है, उनकी एक पुत्री कौन है, करुणा। ठीक है, और कुछ बोल रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पे इसने लिखा है R की डॉटर N है, R की एक पुत्री N है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा था, तो इंग्लिश में लिखा है, बट इंग्लिश में क्या लिखा है, R हैज़ ए डॉटर N हु इज़ मैरिड टू P। ठीक है, अब क्वेश्चन, इस पर 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माधवी S से किस प्रकार संबंधित है। जो माधवी है वो S से किस प्रकार रिलेटेड है, S से, तो S से क्या बोलने वाला है, ग्रैंड डॉटर, उसकी बेटे की बेटी है वो, तो ग्रैंड डॉटर मतलब पोती हो जाएगी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, पहले का आंसर यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसने पूछा है, हाउ मैनी फैमिली मेंबर्स आर इन दियर फैमिली। तो इस परिवार में कितनी फैमिली, अच्छा फीमेल फैमिली मेंबर, कितने महिलाएं क्या है, इसमें कितने परिवार के सदस्य महिलाएं हैं, तो कितने हैं, काउंट करो ज़रा महिलाएं, 1 2 3, ये माधवी महिला है, और 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इसमें महिलाएं हैं। ठीक है, 5 क्या हैं, महिलाएं हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये अगर R S T की तो शादी हुई होगी, उनकी भी वाइफ होंगी,
जब उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है तो अपनी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है, ठीक है। हाँ हुई होंगी तो क्या पता, अब उनका डिवोर्स हो गया होगा, क्या पता उनकी वाइफ मर चुकी होंगी, ठीक है। तो जब तक दिया नहीं गया है क्वेश्चन में तब तक हम उसे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने महिलाएं हैं, सिर्फ 5 महिलाएं हैं। फिर बोल रहा है क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है। इस आर से क्यू कैसे रिलेटेड है, इसके भाई का बेटा है ये, तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा या भतीजा उसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, भतीजा है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।